डॉक्टर साहब, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे पूछूंगी कि लोगों को क्लैरिटी मिले कि कैल्शियम, विटामिन डी और D3, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? अच्छा, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो D3 इज़ एक्टिव फॉर्म और विटामिन डी। विटामिन डी डायरेक्ट नहीं जाता, ये किडनी में जाके एक्टिवेट होकर फिर बनता है, तो इसे D3 बोल देते हैं। तो इसके D1, D2, D3, D2, D3 इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है। तो D3 इज़ विटामिन डी बेसिकली। तो विटामिन डी बेसिकली पोस्टमैन है जो कैल्शियम को गट्स में लेके जाता है बोन्स के अंदर। तो विटामिन डी डिसाइड करता है। विटामिन डी वैसे हालांकि इसका बहुत रोल है बॉडी के अंदर, ये अदर कैंसर से प्रिवेंट करता है, डिप्रेशन से प्रिवेंट करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत कुछ है विटामिन डी के अंदर। आप यकीन नहीं मारोगे, यदि विटामिन डी की डिफिशिएंसी रहती है बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन पे, तो फ्रैक्चर अपने आप होने लग जाता है। ये मैंने सुना है, ये भी एक मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं फिर कैल्शियम की जेल फॉर्म में। जेल फॉर्म। तो क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट है, बाहर नहीं खेलते, अंदर नहीं खेलते, हम विटामिन डी दे नहीं रहे, तो धीरे धीरे उनके बोन्स में इतना पेन आ जाता है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि फ्रैक्चर हो गए। तो उस समय हमें इंजेक्शन और विटामिन डी के देने पड़ते हैं। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम एक बिल्डिंग ब्लॉक है। विटामिन डी क्या कहेगा, पोस्ट में गाइड करेगा कि बोन्स में जाना है, तो कैल्शियम बोन्स में चला जाएगा। और ये यूरिन से भी प्रिवेंट करता है कि कैल्शियम लॉस हो। तो विटामिन डी का मेन की रोल है, ये एक तरह से काम करता है कि कैल्शियम को कहाँ कहाँ डिपॉजिट करवाना है। जनरली ये बोन्स में डिपॉजिट करवाने को बोलता है। दूसरा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी हेल्प करते हैं कैल्शियम को बोन के अंदर जेल होने के लिए। वो हमारी जो सब्जी है उनमें मिल जाते हैं। यदि हम सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं और अपनी डाइट में सुधार नहीं करते तो ये काम नहीं आएंगे आपके, ये काम नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ लोग यही करते हैं ना कि हम जिम जा रहे हैं या क्या है तो हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। अगर एक टाइम का खाना नहीं भी खा रहे हैं या नहीं भी, तो मैं अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ, महंगे सप्लीमेंट्स हैं, अच्छे हैं, बॉडी को फ़ायदा है, एनर्जेटिक फील होता है, लेकिन लॉन्ग रन में खाने का रोल है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूँ आपसे, आपने तो ये बात कर ली खाने में, क्योंकि मैं अपनी ही बात करूंगी ताकि मुझे लगता है कि ऑडियंस शायद मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। जब मैं अपना इंसिडेंट रखती हूँ, मेरी बॉडी में D3 की कमी निकली, तो वो जो कैल्शियम के सैशेज़ हैं वो देते हैं डॉक्टर्स, खाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप कैल्शियम के ये सैशे खा लीजिए। उसका एक टाइम होता है, पहले हफ्ते में एक बार खाना है, फिर 15 दिन में एक बार खाना है, फिर महीने में एक बार खाना है, फिर आपका ठीक हो जाता है, वापस चेक कराया ठीक है। लेकिन ये कितने लंबे समय तक काम करता है? इसको छोड़ दिया फिर ये वापस से रिलैप्स भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो बहुत ही आपने सही बात पूछी है। देखो, एक तो जो सैशे आते हैं वो विटामिन डी के होते हैं, वो दूध में ही पीने होते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी के सैशे होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो दूध के साथ लेने चाहिए। आजकल कैप्सूल और लिक्विड भी आ गए, वो एक अलग बात है। यदि हम सैशे की बात करें तो वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर होता है। यदि डेफिशिएंसी है तो आपको हफ्ते में एक लेना है, यदि डेफिशिएंसी ज़्यादा तो हफ्ते में 2 बार भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में इसको महीने में एक बार लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, छोड़ना नहीं है, लाइफ लॉन्ग लेते रहना, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट की है और एक महीने में होते हैं 30 दिन, तो एक सेशन में होता है 60,000। तो एक सेशन लोगे तो लगभग महीने का काम पूरा हो जाता है। तो ये यूजुअली हम कहते हैं कि महीने में एक बार सेशन लाइफ लॉन्ग लेते रहना। अब उसका फॉर्म आप चेंज कर सकते हो, जैसे आपने 1 साल सैशे ले लिए तो 1 साल कैप्सूल ले लो, 1 साल कैप्सूल ले लिए तो 1 साल लिक्विड ले लो, ब्रांड चेंज करते रहो, पर महीने में एक ऑलमोस्ट लेते रहो। अब उसमें भी क्या है कि सबका ऑब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जिनकी हो, तो हम उनको 15 दिन में भी एक बोलते हैं, क्योंकि भैया गट की ऑब्जॉर्प्शन कम है, हमें पता है कि ऑब्जॉर्प्शन कम है, इनको खाना नहीं पचता, तो उनको हम कहते हैं कि भैया 15 दिन में एक बार ले लो। तो विटामिन डी ऑन एंड ऑफ लेते रहना चाहिए। विटामिन डी कहीं ना कहीं हमें कम मात्रा में लेते रहना चाहिए। डेफिशिएंसी है ज़्यादा, अदरवाइज महीने में एक सेशन। और डॉक्टर साहब, 2-3 सवाल आ गए एकदम से मन में कि अगर कोई किसी में अगर D3 की कमी है और किसी में अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी, इन दोनों में जैसे आपने बोला कि अलग अलग एक्टिवेटर होता है विटामिन डी, और D3 आपके किडनी में होता है। नहीं, ऐसा क्या होता है कि विटामिन डी जो हम लेते हैं ये किडनी में जाके एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तब वर्क करता है। तो हम जो सैशे लेते हैं वो अल्टीमेटली अंदर जाके वो अपना D3 की तरह काम करता है। कैल्शियम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। हमें यदि कैल्शियम की भी कमी है तो हमें कैल्शियम साथ में लेना चाहिए। यूजुअली कैल्शियम की कमी कम पाई जाती है। यदि आप बिल्कुल ही खाने में चूजी हो तो बात दूसरी है।
यदि आप मखाने खाते हो, एग लेते हो, दूध लेते हो, दही लेते हो, तो कैल्शियम पूरा जनरली हो जाता है। जनरली हम कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं 40 के बाद उनको कैल्शियम अलग से लेना चाहिए, और जो किड्स हैं जो चूजी हैं खाने में, दूध दही, आजकल इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बढ़ता जा रहा है कि दूध बंद कर दिया, डेयरी फूड इनका पेट नहीं भरता, तो उनको हम बोलते हैं कि अलग से कैल्शियम आप ले लो। अदरवाइज जो हम डेली डाइट है उससे कैल्शियम पूरा कर सकते हैं। मगर एक्सेसिव कैल्शियम से जो कैल्सिफिकेशन होता है ना, कि अलग अलग आँखों में या स्किन पे वो जो छोटे छोटे वो कैल्सिफिकेशन, तो कहाँ पे मतलब कैसे, क्योंकि लोग ना डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पसंद बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो क्या है ना, वो क्या करते हैं ना कि अच्छा आपने बताया, आप ये पॉडकास्ट सुन लिया, अच्छा ठीक है महीने में एक सैशे तो ले लिया जाए, भले मतलब ये तो अच्छा है कि अगर अच्छी चीज़ लेनी चाहिए, हाँ लेना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि उसके लिए ऐसा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक बार ले लेना चाहिए। बात है कि कैल्शियम जो है ना, यदि आपकी बॉडी में टेंडेंसी है कैल्शियम एबनॉर्मल डिपॉजिट होने की, वो हमेशा रहेगी, वो उसका कैल्शियम इनटेक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम हमारे पेशेंट कहते हैं कि भाई किडनी स्टोन है, हम कैल्शियम लें, यदि कैल्शियम से बना हुआ स्टोन है तो डेफिनेटली आपको कैल्शियम इनटेक कम रखना चाहिए। लेकिन यदि किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो वो तो है ही, वो आप कैल्शियम खाओ नहीं खाओ वो बनेगा बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग कैल्शियम खा रहे हैं उन्हें किडनी स्टोन बन रहा है, किडनी स्टोन और भी कई वैरायटी के होते हैं। तो यदि विटामिन डी आप ले रहे हो और उसके साथ कैल्शियम ले रहे हो, डेफिनेटली ये अच्छी जगह पे यूटिलाइज होगा, मतलब बोन्स के अंदर जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ये टेक केयर करता है कि कहाँ कैल्शियम को जाना चाहिए। लेकिन कई बॉडी में इनहेरेंट ये टेंडेंसी होती है कि वो कैल्शियम को एबनॉर्मल जगह पे डिपॉजिट करता है, जैसे पथरी हो गई, हिट्रोट्रोपिक ओटिफिकेशन रहता है, वो बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जिनको ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट रहता है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, कम लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि बंद कर देना चाहिए। मगर आप ये रेकमेंड करेंगे शो पे कि महीने में एक बार विटामिन डी, कैल्शियम का जो मतलब विटामिन डी वाला वो विटामिन पाउच डी लेना का चाहिए, पाउच लेना चाहिए, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कोई भी नुकसान नहीं हो।